अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूं और आपको ये मनाजर दिखा रहा हूं। यहां पुलिस की एक भारी नफरी मौजूद है और उस तरफ तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं। ये मनाजर आप देख सकते हैं, पुलिस की एक भारी नफरी मौजूद है और इस तरफ तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं। ये मनाजर आप देख सकते हैं, एक बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस के जवान यहाँ पहुँचे हुए हैं और आज तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की रिहाई के हवाले से एहतजाज की कॉल दी थी। ये मनाजर देख सकते हैं, इस तरफ कुछ नौजवान मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स मौजूद हैं, हाथों में तहरीक इंसाफ के परचम हैं। ये मनाजर आप देख सकते हैं और इस तरफ पुलिस की एक भारी नफरी भी आप देख सकते हैं जो यहाँ पर मौजूद है। बैरिस्टर गौहर पहुँचे हैं, उमर यूब पहुँचे हैं। ये देख सकते हैं, ये इस टाइम इस्लामाबाद के मनाजर हैं और आपको मैं दिखाता हूं। अगर मैं वहां दिखाऊं, उस तरफ भी पुलिस की एक नफरी मौजूद है और इस तरफ तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं और ये पुलिस की नफरी यहां पहुंची हुई है। आज इमरान खान की रिहाई के हवाले से एहतजाज की कॉल दी हुई थी और आप ये इस्लामाबाद के मनाजर देख सकते हैं। इस्लामाबाद में मैं तो कहूँगा उतने कारकुनान नहीं जितनी पुलिस पहुँच चुकी है। ये मनाजर हैं इस टाइम इस्लामाबाद के। उमर यूब साहब आपको नजर आ रहे हैं, बैरिस्टर गौहर यहाँ मौजूद है, ये देख सकते हैं। ये उमर यूब मौजूद हैं, बैरिस्टर गौहर मौजूद हैं और इसके अलावा यहाँ पुलिस की एक भारी नफरी भी मौजूद है। ये देख सकते हैं, ये इस टाइम इस्लामाबाद के ये मनाजर हैं। ये मनाजर आप देख सकते हैं, ये मनाजर है इस टाइम इस्लामाबाद के। बैरिस्टर गौहर मौजूद हैं, उमर अयूब मौजूद हैं जो इमरान खान के हक में नारे लगा रहे हैं। ये आप मनाजर देख सकते हैं इस टाइम, ये इस्लामाबाद के मनाजर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर मेंबरान हैं, सीनियर लीडर्स हैं, वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और आगे भी पुलिस की नफरी है, पीछे भी पुलिस की नफरी है। ये मनाजर हैं इस टाइम इस्लामाबाद के। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान एहतजाजी रैली निकाल रहे हैं इमरान खान की रिहाई के लिए। ये एहतजाजी रैली है। ये मनाजर हैं इस टाइम इस्लामाबाद के। आप ये देख सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एहतजाज की कॉल दी थी इमरान खान की रिहाई के लिए। आज यहाँ एहतजाजी रैली निकाली जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन मौजूद है, कैदी नंबर 804 जिंदाबाद। पुलिस की नफरी आगे भी मौजूद है, पुलिस की नफरी पीछे भी मौजूद है। ये मनाजर हैं इस टाइम इस्लामाबाद के। इस्लामाबाद में कारकुनान की एक कसीर तादाद आज बाहर मौजूद है। आपको पीछे नज़र आ रहा होगा, पुलिस की एक नफरी पीछे चलती हुई आ रही है। ये खवातीन हैं, ये मर्द हजरात है और आगे भी पुलिस की एक नफरी मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम। इस टाइम आप इस्लामाबाद में ये मनाजर देख सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बाहर निकले हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। आप ये इस्लामाबाद के मनाजर देख सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पुलिस की भारी नफरी होने के बावजूद बाहर निकले हैं। पुलिस की भारी नफरी पहुंची हुई थी, प्रिजनर्स वैन थी, लेकिन आप ये मनाजर देख सकते हैं, ये इस्लामाबाद के मनाजर हैं। और आज इस रैली की जो क़यादत है बैरिस्टर गौहर और उसके अलावा उमर यूब यहाँ मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ के जो मरकज़ी अहदेदार हैं वो मौजूद हैं। खवातीन भी आप पीछे देख सकते हैं। ये मनाजर हैं इस टाइम इस्लामाबाद की रैली के। इस्लामाबाद की पुलिस की एक भारी नफरी यहाँ पहुंची हुई थी इस रैली को रोकने के लिए, लेकिन आप ये मनाजर देख सकते हैं, ये मनाजर हैं इस टाइम इस्लामाबाद में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बाहर निकले हैं, रैली निकाली जा रही है। आप ये मनाजर देख सकते हैं। इस टाइम मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पुलिस की भारी नफरी होने के बावजूद बाहर निकले हैं। मुबशर अब्बासी साहब, क्या कहना चाहेंगे? पुलिस की भारी नफरी पहुंची हुई थी आप लोगों को रोकने के लिए, लेकिन फिर भी बाहर निकले हैं, क्या कहेंगे? आज आपको पता है मुल्क भर में जो है बानी चेयरमैन इमरान खान की जानिब से जो है कॉल थी और हमारे जो है लीडरान यहाँ पे मौजूद हैं। उमर अयूब साहब पीछे मौजूद हैं,
बैरिस्टर गौर साहब मौजूद हैं, हमारे चेयरमैन। तो पुलिस ने हमारे जुम्मे के बाद हमारा टाइम था 2 बजे का कि यहाँ पे हम कारकुनान इकट्ठे होंगे। तो कारकुनान के इकट्ठे होने से पहले यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में, भारी तादाद में पुलिस आ गई, लेकिन ना तो ये पुलिस हमारे जज्बे को जो है कम कर सकती है। और जैसा कि आपको पता है कि इंशाल्लाह इमरान खान के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए इस टाइम ना सिर्फ नौजवान बल्कि पाकिस्तान का हर शहरी, माएँ बहनें बुजुर्ग तैयार हैं। इंशाल्लाह चेयरमैन इमरान खान की रिहाई तक हम अपनी तहरीक को जारी करेंगे। यह पुरअमन तहरीक है और चेयरमैन की रिहाई के लिए हमें जिस हद तक जाना पड़ा इंशाल्लाह जाएंगे। अच्छा मुझे बताएं, अली अमीन साहब ने कहा है कि तैयार हो जाएं, कुछ टाइम दिया है, ना इमरान खान को रहा किया गया तो इस्लामाबाद आएंगे, इमरान खान को साथ लेकर वापस जाएंगे इंशाल्लाह ज़ाहिर इंशाल्लाह। वज़ीर आला साहब ने कल बड़ा खुशाइन बयान दिया है जिसका कारकुनान को बड़ी देर से इंतजार था। इंशाल्लाह जब वो आएंगे हम उन्हें वेलकम करेंगे और इस्लामाबाद में दमादम मस्क लंगर होगा। ठीक है, तो क्या समझते हैं, पुलिस आज एक बड़ी नफरी में मौजूद थी रोकने के लिए, लेकिन फिर भी कारकुनान बाहर निकल आए हैं। सर देखें, इन्होंने बड़ी तादाद में पुलिस की यहाँ पे नफरी लगाई हुई है, लेकिन कारकुनान हमारे इस्लामाबाद के अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूथ और हमारे जो है ख्वातीन, हमारे जो है मदर बॉडी सारे इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं और ये इस जज्बे को नहीं रोक सकते। ये मोहसिन नकवी की जो बाकियात है ये कितना रोकेगी इस अवाम को। ये बाकियात है मोहसिन नकवी की और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी या ये पीडीएम की डम्मी हुकूमत ये क्या समझती है कि कारकुनान को 22 करोड़ अवाम को गुलाम बना सकती है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है किसी सूरत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आप ये मनाजर देख सकते हैं, इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बाहर निकले हैं। ये मनाजर देख सकते हैं, ये इस्लामाबाद के मनाजर हैं। ये खवातीन मौजूद हैं। अब मैं आपको कुछ और मनाजर दिखाता हूँ। आप अगर वो पीछे देखें, पुलिस की एक भारी नफरी पीछे पीछे आ रही है और ये कारकुनान है जो आगे आगे जा रहे हैं। ये इस टाइम इस्लामाबाद के मनाजर हैं। इस्लामाबाद में खवातीन निकली हैं और आप पीछे देख सकते हैं, पीछे पुलिस की भारी नफरी है जो चलते हुए पीछे पीछे आ रही है। ये इस टाइम इस्लामाबाद के मनाजर हैं। आप देख सकते हैं इस्लामाबाद के मनाजर, तहरीक इंसाफ के कारकुनान ये आगे आगे जा रहे हैं और पीछे पीछे पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। इस टाइम आज इस्लामाबाद में एहतजाज जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन, नौजवान, बैरिस्टर गौहर यहाँ पहुँचे हैं, उमर यूब पहुँचे हैं और आज यहाँ इमरान खान की रिहाई के लिए रैली निकाली जा रही है। जिस तरह आपको मैंने पीछे दिखाया, पीछे आपको पुलिस की नफरी नजर आ रही होगी और आगे आपको ये कारकुनान एक बड़ी तादाद में खवातीन मौजूद हैं, उसके अलावा नौजवान मौजूद हैं, नजर आ रहे होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम हाथों में है। ये मनाजर हैं इस टाइम इस्लामाबाद के। इस्लामाबाद में कारकुनान बाहर निकले हुए हैं। आप देख सकते हैं ये मनाजर है इस टाइम इस्लामाबाद के। इस्लामाबाद में कारकुनान की एक बड़ी तादाद निकली हुई है और इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज जारी है। तरह मालूम है, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यौम तासीस था। आज हमने असम्बली के फ्लोर पे भी उठाया है कि कल हमारे फंक्शन से सोफे भी उठाए गए, स्पीकर भी उठाए गए, केक भी उठाया गया, हमें वेन्यू भी चेंज करना पड़ा। बावजूद इसके कि वो एक पीसफुल और इंडोर अरेंजमेंट था हमारा। हमने इस इवेंट का पहले से ऐलान किया था। हमने कहा था जुमे के बाद पुरअमन रैली निकालेंगे, पाकिस्तान के झंडे होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे होंगे, हमारी रैली जाएगी, वॉक करके जाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद के नारे हम लगाएंगे। हम एहतजाज करना चाहते हैं, ये हर शहरी का बुनियादी हक है। हम ये एहतजाज करना चाहते हैं कि आईन का तकाजा जमहूरियत के लिए यही है कि जो वोट काउंट करेगा, जिसके लिए वो चाहे वोट डालेगा, जमहूरियत यही है कि आप उसमें वोट का इस्तेमाल करें और अपने नुमाइंदों का इंतखाब करें। जो वोट जिसके लिए डला हो, हर वोट काउंट होना चाहिए और हर वोट का एक वैल्यू है। इस मर्तबा एक इलेक्शन केपी में हुआ और एक इलेक्शन आप लोगों ने देखा पंजाब में हुआ। हर जगह पंजाब में धांधली हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हरवाया गया, वहां बक्से भरवाए गए। लेकिन दूसरी तरफ आपने केपीके में देखा, केपीके की हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। हमने किसी को वोट से नहीं रोका, किसी को कैंपेन से किसी ने नहीं रोका, कोई धांधली नहीं करवाई गई। आज इंशाअल्लाह ताला हमारी पुरअमन रैली है और इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ से आगाज करेंगे, वहाँ जाके एहतमाम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये वाक हमारा होगा। हम सारे इंतजामिया को कह रहे हैं, जितना जुल्म आप लोगों ने करना था
बच्चों पे, औरतों पे, लीडरशिप पे, लेकिन ये लोग रुके नहीं। आज भी जो है जैसा भी है हम करेंगे, पर हम रैली जरूर अपना निकालेंगे, ये हमारा आईनी हक है। जनाब बैरिस्टर गौर खान साहब ने फरमाया है, आज हम लोग यहाँ पे पुरअमन रैली निकालने के लिए इकट्ठे हुए हैं। पूरे पाकिस्तान में पार्टी की इंस्ट्रक्शंस थी, एक पत्ता भी नहीं हिलेगा, पुरअमन रैलीज होंगी, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा, पुरअमन रैलीज होंगी। सितम ज़रीफ़ी ये है कि आज यहाँ पे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में चीफ व्हिप आमिर डोगर साहब, कैंडिडेट कौमी असम्बली बुखारी साहब, आमिर साहब कैंडिडेट कौमी असम्बली इस्लामाबाद, शोएब शाहीन साहब यहाँ के कौमी असम्बली के मेंबर, और ये हमारे असली फॉर्म 47 के जीते हुए MNAs हैं। और यहाँ पे मैं बैसियत ऑपोजिशन लीडर यहाँ पे मौजूद हूँ, और यहाँ पे देखने पुलिस की नफरी है, चारों तरफ इन्होंने घेरे में लिया हुआ है, प्रिजन वैन दरवाजे खोल के खड़े हैं, जिस तरह के हम लोग कोई मकबूजा कश्मीर में है। मैं कंडेम करता हूँ, और मैं यहाँ पे फ्लोर ऑफ द हाउस पे आज 2-3 घंटे पहले जो सो कॉल्ड इंटीरियर मिनिस्टर है मोहसिन नकवी, उसको मैंने वहां पे बात की कि ये जो मोहसिन नकवी चीफ मिनिस्टर था इलीगल पंजाब का, और उसने जो ज़ुल्म सितम किया, और उसका वो टाउट डॉक्टर उस्मान IG पंजाब, जो आज पंजाब में भी जुल्म सितम कर रहा है। ये वही बहावलनगर का इंसिडेंट ना भूले, जब वहां पे दो इदारों का झगड़ा हुआ तो पंजाब पुलिस को डड्डू परेड कराई गई। तो ये वही टाउट डॉक्टर उस्मान था जिसने कहा कि हमसे गलती हुई, पुलिस फोर्स का वहां पे किसी ने दिफा किया, तो तहरीक इंसाफ के लोगों ने आईन और कानून की बालादस्ती की बात की। आज हम लोग ये रैलियां निकाल रहे हैं, ये अपने अजीम कायद वजीर आजम इमरान खान साहब के लिए निकाल रहे हैं, ये रैली निकाल रहे हैं अपनी खातून अव्वल बुशरा बीबी के सेहतयाबी के लिए और उनकी रिलीज के लिए निकाल रहे हैं। आज रैली निकाल रहे हैं अपने वाइस चेयरमैन मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए निकाल रहे हैं। हम लोग रैली निकाल रहे हैं चौधरी परवेज इलाही साहब के लिए। हम लोग रैली निकाल रहे हैं अपनी खवातीन पाबंद सलासल खवातीन के लिए। हम लोग रैली निकाल रहे हैं अपने मर्दों के लिए जो पाबंद सलासल है। हम लोग रैली निकाल रहे हैं अपने 100 तकरीबन मिलिट्री कोर्ट्स के हमारे पाबंद सलासल साथी हैं उनके लिए निकाल रहे हैं। हम लोग रैली निकाल रहे हैं इन चोरों के खिलाफ जो आज फॉर्म 47 की बिसाकियों पे कुर्सियों पे बैठे हैं, जो 8 फरवरी नहीं 9 फरवरी पे फॉर्म 47 बना। आज हम लोग रैली निकाल रहे हैं तो 21 अप्रैल का जो जाली इलेक्शन इन्होंने कंडक्ट किया, बाई इलेक्शंस कंडक्ट किए, उसके खिलाफ निकाल रहे हैं। मैं देखता हूं यहाँ पे कि पुलिस फोर्स हमें किस तरह रोकती है। सबसे पहले कोई अरेस्ट हुआ तो वो मरयूब होगा। मैं देखता हूं कि हमारे कारकुनों को किस तरह वो करते हैं। सबसे पहले खुद मैं जाऊंगा जेल। और ये बिल्कुल गलत कर रही है पुलिस। इस तरह मकबूजा कश्मीर में नहीं होता जो आजकल ये डिक्टेटरशिप में यहाँ पे हो रहा है पाकिस्तान में। हम लोग शहबाज शरीफ की हुकूमत को कंडेम करते हैं, सूबाई हुकूमत को पंजाब की कंडेम करते हैं। हम लोग एक पुरअमन पार्टी है और हम लोग पुरअमन तरीके से एहतजाज, जो आज कौमी असम्बली में मैंने आइन पढ़ के सुनाया। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? तेरे जाने तेरे जाने पाकिस्तान का मतलब क्या? बागी ना वो गद्दार, बागी ना वो गद्दार, बागी ना वो गद्दार, ना वो बागी ना वो गद्दार।
یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں، عمر ایوب بیرسٹر گوہر یہاں پہنچے ہیں، یہاں تحریک انصاف کے کارکنان پہنچے ہوئے ہیں، پولیس کی باری نفری بھی یہاں موجود ہے۔ گرتی ہوئی دیواروں کو اس قوم کے غداروں کو کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، عامر مغل، تمام پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما یہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ مناظر ہیں یہاں کے اسلام آباد سیکریٹریٹ کے، آپ دیکھ سکتے ہیں تحریک انصاف کے کارکنان ایک بڑی تعداد میں یہاں پہنچ چکے ہیں۔